Today we will be looking at some examples based on the properties of regression coefficients जो कि मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। तो आज हम इसके बेसिस पे कुछ सम्स करेंगे ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी और बेटर हो, और फिर इसके बाद यू कैन सॉल्व द नेक्स्ट टू एक्सरसाइजेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमें x वेरिएबल दिया है एज द हाइट्स ऑफ फादर्स एंड y वेरिएबल दिया है एज द हाइट्स ऑफ सन्स। एक्चुअली इसके बीच में एक रिलेशन ढूंढना है, एक रिग्रेशन लाइन ढूंढना है। ओके, तो ऑफकोर्स रिलेटेड होता है ना पापा की हाइट पे बेटे की हाइट। तो ये इंचेस में मेजरमेंट दिया हुआ है हमें, और अब फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ठीक है, तो बेटों का हाइट हमें एस्टिमेट करना है पापा की हाइट से। फिर फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। प्रेडिक्ट सन्स हाइट इफ फादर्स हाइट इज 68 इंचेस। तो सन की हाइट प्रेडिक्ट करनी है व्हेन फादर्स हाइट इज 68 एंड फादर्स हाइट व्हेन सन्स हाइट इज 59। तो ये हमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे जो हमें वैल्यूज दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आर गिवन एज वेरी बिग नंबर्स ऑफ दिस टाइप, where we have x in all 60s and y in also all 60s. Now if you remember, इसको हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर्स बहुत बड़े हो जाएंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम चेंज ऑफ ओरिजिन यूज करने वाले हैं यहाँ पे। सो इन दैट व्हाट वी विल डू इज वी विल सब्ट्रैक्ट ऑल द xi's फ्रॉम अ पर्टिकुलर नंबर एंड वी विल सब्ट्रैक्ट ऑल द yi's फ्रॉम अ पर्टिकुलर नंबर। उसके बाद उस नंबर के साथ हम पूरा अपना रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का कैलकुलेशन करेंगे एंड देन इन द एंड वी विल फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन। सो मैंने यहाँ पे चूज किया है कि जो नया वेरिएबल है ui, लेट दैट बी xi माइनस 65 एंड द न्यू वेरिएबल vi is yi minus 67. Okay, so first is I am going to find all the values of ui. So xi minus 65, 64 minus 65 minus 1 minus 3 plus 1 minus 2 plus 2 minus 4 4 0 2 and 1. Okay, now next vi is yi minus 67. So this is 0 minus 2 0 minus 3 1 minus 2 0 minus 3 3 and minus 1. Okay, now you must be wondering how do we select this 65 and 67. देखो यहाँ पे ना जो भी मिडिल वाला वैल्यू लगता है थोड़ा बहुत, उसी को चूज करना है एज दिस वैल्यू जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे देखोगे तो 3 बार 67 आ चुका है, तो अगर मैं 67 से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 0 आएगा ना उतनी बार, तो मैं उस हिसाब से चूज करूंगी। कोई भी वैल्यू चूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड में आंसर सेम ही आएगा। अब हमें ui का स्क्वायर ढूंढना है, फिर vi का भी स्क्वायर ढूंढना है। तो इस कॉलम का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट कॉलम में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है इन दो कॉलम्स का। तो दिस इज 0 6 0 6 2 8 0 0 6 and minus 1. Okay, now what we have to do is we have to add all of this. So I'm going to add each one of these. Let's look at the first column. फर्स्ट कॉलम में मैं पहले माइनस और प्लस को हटाने की कोशिश करूंगी। सो -4 + 4 0 हो गया, उसके बाद -2 + 2 0 हो गया, फिर हमारे पास ये -1 है और +1 है, वो भी 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बाकी है, -3 है, +1 है और +2 है। तो 2 + 1 is 3 एंड -3 हो जाएगा 0। नेक्स्ट हमें vi का टोटल ढूंढना है। वापस सेम -3 एंड +3 कैंसिल, उसके बाद -1 एंड +1 कैंसिल, एंड अब हमारे पास है बस -2 -3 एंड -2 विच इज -7। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू ऐड दीज वैल्यूज। 1 + 9 is equal to 10, 4 + 16 is equal to 20, तो हो गया 30,
4 plus 16 is again 20. फिर next we have 1 plus 4 plus 1 which is 6. So basically we have 56. Now next 9 plus 1, 9 plus 1 20 and 20 के बाद 9 plus 8 which is 17. So this becomes 37 and last column में हमारे पास है 6 plus 6 plus 6 which is 18. 18 plus 2 हो गया 20, 28 और -1 करेंगे तो 27. अब एक बार हमें ये सब कुछ मिल गया है तो अब हम फोकस करेंगे ऑन फाइंडिंग BUV और BVU. उसके पहले हम U बार ढूंढ लेते हैं. U बार इज इक्वल टू 0/10 विच इज इक्वल टू 0. V बार इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू -0.7. राइट, n का वैल्यू 10 है यहाँ पे. नाउ आफ्टर दिस BUV is equal to summation UIVI divided by n minus U bar V bar, this whole thing divided by V है तो summation VI square by n minus V bar square. Okay, this is equal to 27 divided by 10. U bar into V bar कितना होगा? It will be 0 divided by summation VI square, that is 37 divided by 10 minus ये -0.7 का स्क्वायर है तो बेसिकली इट इज जस्ट 0.49. therefore इसका वैल्यू है 2.7 डिवाइडेड बाय ये है 3.7 माइनस 0.49. अब सोचो 3.7 में से 49 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये लगभग 0.5 है, ये हो जाएगा 3.2. अगर हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हम 49 सब्ट्रैक्ट करें तो एक 0.01 ऐड हो जाएगा तो हमारे पास होगा 2.7 डिवाइडेड बाय 3.21. ठीक है, अब इसको हमें डिवाइड करना है टू फाइंड आवर आंसर. सो देयरफॉर BUV is equal to 2.7 divided by 3.21. Now to find this, what we have to do is we have to divide, right? तो इसको हम actually simplify कर सकते हैं as 270 divided by 321 और ये दोनों ही 3 से divisible है तो हम इसको लिख सकते हैं as 3 into 90 and this is 107. Okay, so now we have to divide 90 by 107. So that is 0. तो ये 900 हो जाएगा. Now think about this. This is 107 and this is 900. ये 100 है, 100 into around 8 में ये जाएगा, right? उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वरना. That is 856. 7 into 8 is 56, right? और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलता है 44. अब ये डेसिमल की वजह से 0 लग जाएगा. अब अगर मैं इसको 4 ज़ा करूँगी तो I will get 428 which is 120 and इसके बाद we will get 1. So इसका आंसर है 0.84. हम हमेशा थर्ड डेसिमल तक ढूंढते हैं और फिर उसको राउंड ऑफ कर देते हैं. Now similarly I am also going to find BVU. So BVU is equal to summation UIVI divided by n minus U bar V bar. This whole thing divided by summation UI square divided by n minus U bar the whole square. This is equal to 27/10 minus 0. ये हम पहले भी कर चुके हैं. Now summation UI square is equal to 56. 56 divided by 10 minus 0. So you can cancel off these 10s क्योंकि ये 0 तो कुछ है नहीं. So we basically have 27 divided by 56. Okay, so let's divide this. So 27 divided by 56 is equal to, so first of all 0 मिल जाएगा तो ये 270 हो गया. अब लगभग हमें ट्राई करना चाहिए 4 ज़ा क्योंकि 5 ज़ा तो इससे ज़्यादा होगा. तो 4 ज़ा अगर करेंगे तो 56 into 4
इज 224, तो हमें मिलता है 46, फिर एक 0 लगा देते हैं। अब देखो इसका 10 होगा 560, तो लगभग 9 में 50 कम करोगे तो हम फिर भी हम पहुंचेंगे कुछ 500 के आसपास, तो हमें 8 ट्राई करना पड़ेगा 460 तक पहुंचने के लिए, यानी कि इसका डबल, तो वो है 448, जिसका रिमाइंडर आ रहा है एज 12, जो कि हो गया 120, तो ये हो जाएगा 2 सा, तो वापस ये 5 से कम है, तो ये हो जाता है बस 0.48. ओके, now what have we found? We have found the value for BVU and BUV also we have found. Now we know that the regression coefficients have no change over the change of origin. So B by X is equal to BVU and BXY is equal to BUV. ठीक है, reason is regression coefficients have no change with respect to, or do not change will be a better way to write it, with respect to change in origin. Okay, मतलब subtract करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. So now if I have to find my lines of regression, I still have to find x bar and y bar. Now if you remember ये 10th standard में किया होगा in the assumed mean method, कि अगर मेरे पास x बार है तो हम क्या कर सकते हैं, हमने अगर u लाने के लिए कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो अभी हम वापस लाने के लिए कुछ ऐड कर देंगे उसको, तो x बार विल बी इक्वल टू u बार प्लस वी हैड सब्ट्रैक्टेड 65 एंड y बार विल बी इक्वल टू v बार प्लस 67. So this becomes 0 plus 65, which is 65, and this becomes minus 7 plus 67, which is equal to 60. So we found x bar and y bar also. So now let's finally find our regression lines. So first wala was to find y on x, which is y minus y bar, which is 60, is equal to byx, which is BVU, which is 0.48. 0.48 into x minus 65. So therefore y is equal to 0.48x. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर उसको 60 ऐड करो. I have made a mistake over here. I should have not written -7. I should have written minus 0.7. Okay. So this is not equal to 60. This is 66.3. And now here where I write y bar, I have to change this to 66.3. Okay, so when I multiply this and I add this, I get 35.1. Now next let's find the regression equation of x on y. So the regression equation of x on y is x minus 65 is equal to 0.84, because that is the value for BUV, okay, into y minus y bar, which is 66.3. So we get that x is equal to 0.84y. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 65 ऐड करो. So the answer to this is 9.31. So therefore we have found both the regression lines. Now after this, let us find the value of the son's height when father's height is 68 inches. That was the third question. Father's height है x वेरिएबल, so x की वैल्यू दी हुई है 68 और हमें ढूंढना है y की वैल्यू. तो इसको कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, यहाँ पे y और x वाले में. So y is equal to 0.48 into 68 plus 35.1 एंड इसको अगर कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई करके तो आंसर आएगा एज 67.74 इंचेस. ओके, बस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना. एंड नेक्स्ट लास्ट वाला इज दैट इफ y इज इक्वल टू 59, तो x की वैल्यू क्या है,
ये वाला हम कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, x को प्रेडिक्ट करना है, सो यू हैव टू यूज x ऑन y। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि कौन सा किस में सब्सटीट्यूट करना है। जो भी ढूंढना है दैट वन ऑन द अदर वेरिएबल वो यूज करना होता है ऑलवेज। ओके, सो यहाँ पे इफ आई हैव टू फाइंड आउट x देन आई हैव टू यूज x ऑन y। सो फॉर दैट x इज इक्वल टू 0.84 इंटू 59 प्लस 9.31। ये याद रखो कि जो भी ढूंढना है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, वो वाला इक्वेशन यूज करो। इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे हमें मिलेगा 58.87 इंचेस। मैं यूनिट्स भी लिख रही हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ था क्योंकि। ओके, नाउ वन लास्ट थिंग, अगर इस क्वेश्चन में हमें पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो आर की वैल्यू क्या होगी, इट हैज टू बी स्क्वायर रूट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ओके, विच इज just the square root of 0.84 into 0.48. okay, you can leave it here, it is okay, I just wanted to let you know कि ऐसे हम ढूंढेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट। यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन ही चूज करेंगे स्क्वायर रूट का y, so because both the value of byx and bxy are positive. okay, तो r की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। I hope you remember from the last video. okay, let's go to the next question now. Now in the second question हमें n is equal to 8 दिया है और हमें ये सब समेशंस दिए हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि जो 45 और 150 है ये मीन है, ठीक है, और ये हो भी नहीं सकता क्योंकि अगर मैं सारे वैल्यू सबट्रैक्ट करती मीन से और उसका समेशन लेती तो मुझे 0 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 0 नहीं है ना, तो 45 मीन नहीं है। लेकिन हमें एक्चुअली क्या दिया है, हमें कोई नए वेरिएबल्स दिए हैं ui एंड vi, जहाँ पे ui है xi माइनस 45 और vi है yi माइनस 150, है ना, हर जगह पे यही यूज किया है। तो जो हमें पहला दिया है वो दिया है समेशन ui इज इक्वल टू 48, समेशन ui स्क्वायर इज इक्वल टू 4400, फिर समेशन vi इज इक्वल टू 280 एंड समेशन vi स्क्वायर इज इक्वल टू 167432। नेक्स्ट समेशन ui vi इज इक्वल टू 21680। ओके, सो ये जो है these are all the new values for ui and vi. We will find the regression coefficients using this. So we see that सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ है, तो जो हमारा byx और bxy है वो सेम होने वाला है एज buv एंड bvu. ओके, सो हमें बस buv और bvu ढूंढना है और फिर हमारा आंसर हो जाएगा। सो फर्स्ट लेट मी फाइंड bvu। इसका आंसर होता है समेशन ui vi डिवाइडेड बाय n माइनस u बार v बार डिवाइडेड बाय समेशन vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस v बार स्क्वायर। नाउ u बार और v बार हम एक साथ इधर ही ढूंढ लेंगे, ठीक है। अब समेशन ui vi है 21680 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 8 माइनस u बार है 48 डिवाइडेड बाय 8 जो कि है 6 इंटू 280 डिवाइडेड बाय 8 35 डिवाइडेड बाय यहाँ पे है 167432 डिवाइडेड बाय 8 माइनस वी हैव 35 स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फर्स्ट फाइंड 21680 डिवाइडेड बाय 8, तो मैं वो यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। सो 21680 डिवाइडेड बाय 8, सो पहले तो 8 2 जा 16, दिस इज 5 56 7 जा 56, तो ये 0 हो जाएगा, फिर 8 नीचे आएगा तो हमारे पास 1 होगा और फिर अगर ये आएगा तो 0। तो यहाँ पे हमारे पास है 2710 माइनस 6 इंटू 35 इंटू 2 पहले कर लो तो 70 मिलेगा और फिर 70 इंटू हमें क्या करना है 3 बाकी है ना, तो वो है 210। इसको डिवाइड करना है 8 से 167432
डिवाइडेड बाई 8, पहले तो 8 2 ज़ा 16, फिर 7 नीचे आएगा तो 0, तो फिर 4 नीचे आ जाएगा। अब 4 नीचे आएगा तो दिस इज़ 9 ज़ार 72, तो 2 फिर 23, वापस 2 ज़ा 16, ये है 7 और 2 नीचे आएगा करके यहाँ पे होगा 9, तो दिस इज़ 20929 माइनस 35 का स्क्वायर इज़ 25 and 3 into 4 1225. Remember this trick of a number ending in 5, जो भी लास्ट में है उसको 25 ही लिखना है 5 को, और जो पहला नंबर है उसको अपने नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 into 4 करेंगे, तो इसलिए हमें ये मिल रहा है। Now let's subtract this. So we get 19704. Okay. Now we have to divide these two numbers. So for dividing these two numbers, let us start with 2500 divided by 19704. Okay. Now out here पहले तो ये डिविजिबल नहीं होने वाला है, ये 5 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, तो ये पॉइंट लग जाएगा और इधर एक और 0 लगेगा। अब ये तो 1 ज़ा ही जाएगा, तो 1 ज़ा तो 19704, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, 5296 मिला है, डेसिमल की वजह से एक और 0 लग जाएगा। अब ये 19 है, ये लगभग 53 है, तो 19 के टेबल में हमें 2 ज़ा करते हैं तब मिलता है कुछ 38, और 3 ज़ा करते हैं तब 57 हो जाता है। तो ऑफकोर्स 57 तो नहीं काम करेगा, तो यहाँ पे 2 ज़ा ही काम करेगा, मैं इधर ही छोड़ देती हूँ, तो इसका आंसर है 0.12। ओके, सो दैट इज आवर कैलकुलेशन फॉर BUV। नाउ लेट मी कैलकुलेट BVU। BVU इज इक्वल टू, ऊपर तो सेम रहने वाला है तो 2500 ही होगा, डिवाइडेड बाय समेशन UI स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस U बार स्क्वायर। ओके, नाउ इसका आंसर है 2500 डिवाइडेड बाय समेशन UI स्क्वायर इज इक्वल टू 4400 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6 का स्क्वायर मतलब 36। अब ये डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो ये पहले 5 ज़ा फिर 5 ज़ा और 0, 550 माइनस 36 विच इज़ 2500 डिवाइडेड बाय 514। और अब इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड करके आंसर लिख रही हूँ, सो द आंसर ओवर हियर इज 4.86। ओके, so we have got these two answers, so therefore we know that कुछ फर्क नहीं पड़ता when we are just changing the origin, therefore BYX is equal to BVU which is equal to 4.86 and BXY is equal to BUV which is equal to 0.12. In the third sum, we are given the X variable as the age and the systolic blood pressure which I have written as BP is Y. This data is given for 10 women. हमने ये measure किया हुआ है और अभी इसके बारे में हमें और कुछ values भी दी गई हैं कि X बार यानी कि mean जो है X का वो 53 है, Y बार is equal to 142, variance of X that is sigma X square is 130 and sigma y square is 165. We are also given that summation of x minus x bar into y minus y bar is 1170. हमें बोला गया है कि estimate the BP of a woman with the age of 47 years. तो 47 years की औरत का ब्लड प्रेशर क्या है ये हमें गैस करना है। तो हमारे पास क्या है, we have the value for x, हमें इसको यूज करके क्या ढूंढना है, we have to find y। तो हमें करना है y on x का इक्वेशन, तो we have to find y on x। इसके लिए हमें पहले क्या लगेगा, we will have to find BYX जिसका फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ x, y डिवाइडेड बाय सिग्मा
x square. Okay, sigma x square is already given to us, but covariance is not given to us. Covariance का वैल्यू होता है summation x minus x bar into y minus y bar divided by n, and this whole thing is divided by sigma x square. Now इसका वैल्यू is 1170. n की वैल्यू 10 है क्योंकि हम 10 विमेन के लिए कर रहे हैं, and this whole thing is divided by 130. Now पहले तो ये कट हो जाएगा, so we basically have 117 divided by 130. Now 13 9s are 117 होता है ना, तो ये क्या हो गया, ये 9/10 है, तो इसका आंसर है 0.9. ओके, अब हमें रिग्रेशन इक्वेशन ढूंढना है. वो क्या होगा, इट इज y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार. अभी y बार और x बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो y माइनस 142 इज इक्वल टू 0.9 इंटू एक्स माइनस 0.9 इंटू 53. सो 53 इंटू 9 इज इक्वल टू 47.7. अब हमें इसको 142 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 142 माइनस 47.7. अब एक्चुअली क्या करेंगे, ये 47.7 को अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं मानती हूँ कि पहले अगर मैंने 42 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 100 हो जाएगा, यहाँ पे 5.7 बच जाएगा. अब 100 में से 5.7 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 95 हो जाएगा, और फिर और 0.7 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 95 में से 0.7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 94.3. तो ओरली भी कर सकते हैं ऐसे, जो भी फास्टर लगे. सो प्लस 94.3. नाउ दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन. वी हैव टू फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 47. So y is equal to 0.9 into 47 plus 94.3. So 47 into 9 ढूंढते हैं अब. So the answer has to be 136.6. Now in the next question, we have to estimate x for y is equal to 10. अब यहाँ पे again we are given the value for x bar, y bar, sigma x, sigma y, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है और r का वैल्यू दिया है. हमें x for y equal to 10, मतलब हमें रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y ढूंढना है, मतलब हमें bxy का वैल्यू निकालना है ना. bxy का हमें एक फॉर्मूला पता है, इट इज कोवेरियंस डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोवेरियंस ढूंढने का कोई भी तरीका नहीं है, राइट. तो अब मैं एक दूसरा तरीका यूज करती हूँ, दैट इज r सिग्मा x डिवाइडेड बाय सिग्मा y. रिमेंबर हमने ये प्रीवियस वीडियो में प्रूव किया था. r के बदले मैं लिखूंगी 0.8, सिग्मा x की वैल्यू है 3.5 और सिग्मा y की वैल्यू है 28. नाउ टू फाइंड द आंसर ओवर हियर, आई कैन कैंसिल दिस टू 7 के टेबल से. तो ये है 7 इंटू 0.5 और ये 7 इंटू 4 है. अगर मैं 8 और 5 को मल्टीप्लाई करूँ मुझे 40 मिलेगा और 2 डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो मुझे 0.4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 0.1. ओके, तो मुझे bxy की वैल्यू 0.1 मिली है. अब जब मुझे x और y एस्टिमेट करना है, द इक्वेशन इज x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू bxy y माइनस y बार. सो दिस इज x माइनस 7.6 इज इक्वल टू 0.1 y माइनस 14.8. सो दिस इज 0.1 y माइनस 0.1 इंटू 14.8, एंड यहाँ पे x है, दूसरे साइड पे मैं प्लस 7.6 लेके जाती हूँ. तो अब मुझे मिल गया है x इज इक्वल टू 0.1 y
यहाँ पे वी हैव -1.48 प्लस 7.6. So 7.6 minus 1.48 is equal to 6.12. अब हम क्या करते हैं, अब हम y के बदले 10 सब्स्टिट्यूट करते हैं. So we get that x is equal to 0.1 into 10 which will be equal to 1 plus 6.12. So this becomes 7.12. This is the value for x when y is equal to 10. Now in this question we are given the two lines of regression. हमें दोनों के equations दिए हैं but इस form में. तो एक्चुअली हमें पता नहीं है कि कौन सा y on x है और कौन सा x on y है, वो हमें ढूंढना होगा. तो पहले तो पूछा है कि फाइंड द मीन्स ऑफ x एंड y, मतलब हमें x बार और y बार ढूंढना है. ठीक है, पहले इस पे फोकस करते हैं फिर बाकी सब पार्ट्स पे जाते हैं. तो मैंने बताया था कि जब हम इन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू फॉर x बार एंड y बार. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू. My two equations are 3x plus 2y is equal to 26. My second equation is 6x plus y is equal to 31. Now to solve this, I'm going to multiply the first equation by 2. So if I multiply this one by 2, मुझे मिलता है 6x plus 4y is equal to 52. So let's subtract these two equations. तो हमें मिलता है that this is minus 3y is equal to minus 21. So I get that y is equal to 7. Okay, and अगर मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे तो मुझे मिलता है that 6x plus 7 is equal to 31. So therefore 6x is equal to 24 and x is equal to 4. Okay, so ये जो x और y का वैल्यू मिला है वही हमारा मीन है. So therefore x bar is equal to 4 and y bar is equal to 7. Now the next part of this question, obtain the correlation coefficient between x and y. Now x and y के बीच में अगर हमें correlation coefficient ढूंढना है तो इसके लिए मुझे पता होना चाहिए what is the value of byx and what is the value of bxy. तो ही फिर मैं ढूंढ पाऊंगी उसको. तो मेरे पास दो इक्वेशन है, उसमें मुझे नहीं पता है कि कौन सा y on x और कौन सा x on y है. हम ना क्या करते हैं, हम तुक्का लगाते हैं कि हम बोलते हैं कि चलो जो पहला वाला है ना उसको y on x रहने दो. तो अगर जो फर्स्ट इक्वेशन है 3x plus 2y minus 26 is equal to 0, let this be the equation of y on x. ठीक है, सो वॉट आई विल डू इज आई विल राइट y ऑन दिस साइड एंड बाकी सब कुछ को दूसरे साइड पे लेके जाऊंगी. मुझे मिलता है दैट y इज इक्वल टू 26 माइनस 3x एंड फिर दोनों को हमें 2 से डिवाइड करना है. ठीक है, एंड अगर ये y ऑन x है तो फिर दूसरा वाला वो x ऑन y होना चाहिए. सो 6x प्लस y माइनस 31 इज इक्वल टू 0. be x on y, the regression line of x on y. So that means that I'll keep x on one side. So I get 31 minus y divided by 6. Okay. Now what does this mean? जो coefficient है x का यहाँ पे वो क्या होता है, that is equal to byx है ना. जो x का coefficient है वही हमारा regression coefficient होता है. एंड यहाँ पे जो y का coefficient है वो है bxy which is equal to minus 1 by 6. Okay. Now this is all assumption. Okay, this is assume that this is x on y and this is y on x. Now what we will do is हमें पता है that byx into bxy ये r square होता है. तो मैं इनको मल्टीप्लाई करके देखती हूँ कि r का क्या वैल्यू आता है. So byx into bxy is equal to minus 3 by 2 into minus 1 by 6 which is equal to 1 upon 4 जो होना चाहिए r square का वैल्यू. ओके, ना यहाँ पे ही पूरा ट्रिक है. ठीक है, अगर ये वैल्यू आता है 1 से कम, ओके, इफ दिस वैल्यू इज लेसर देन इक्वल टू 1
देन जो हमने अजम्पशन किया है वो सही है। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 1 आया तो फिर आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमें उल्टा अज्यूम करना चाहिए। ओके, सो देखो हमने अज्यूम किया कि पहला वाला y ऑन x है, दूसरा वाला x ऑन y है, और हमने वो by(x) और bxy ढूंढ के ये मल्टीप्लाई करके वी हैव गॉट समथिंग दैट इज लेसर देन 1, तो ये सही था। तो मैं क्या सजेस्ट करूँगी कि पहले ना रफ वर्क में ट्राई कर लो एक बार कि कौन से वाले के लिए लेसर देन इक्वल टू 1 आ रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन। देखो दो ही तरीके हैं, इधर ये y ऑन x हो सकता है या फिर ये x ऑन y हो सकता है। तो अगर ये रॉन्ग आया होता, मतलब ग्रेटर देन 1 आया होता, तो मैं x ऑन y लेती इसको और मैं इसको y ऑन x लेती। तो क्या करो ना, एग्जाम में पहले रफ में चेक कर लो, पेंसिल से चेक करो कि क्या आ रहा है by(x) और bxy, उनको मल्टीप्लाई करने पे सपोज 1 से बड़ा आ रहा है तो फिर उल्टा सिलेक्ट कर लो। ओके, जिसको अभी तुमने y ऑन x लिया उसको x ऑन y ले लो। तो अगर वैसे करेंगे और ये जो है वो 1/4 आया है, देन इट इज राइट। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दैट दिस इज राइट? बिकॉज दिस इज द वैल्यू फॉर आर स्क्वायर and r square can only be lesser than equal to 1. Okay, if I would have chosen this to be my y on x, then I would have got that by(x) is equal to -6 जो भी दूसरे साइड पे जाता, and यहाँ पे I would have got -2/3. Okay, so -6 into -2/3 is not equal to a number that is lesser than 1. I'm getting 4 over here, which is greater than 1. तो ये wrong होता, so r square can never be greater than 1. So इसलिए this should always be lesser than equal to 1. तो फिर चॉइस सही है। इसके नीचे अब लिख देते हैं हम therefore our assumption is right, क्योंकि हमने सही अज्यूम किया ना। therefore our assumption is right. तो जो पहला वाला है दैट इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, एंड जो दूसरा है वो है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ओके, एंड हमें r ढूंढना था ना, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो r है वो क्या होगा, इट हैज टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। लेकिन हम साइन क्या चूज करेंगे इसका, हम नेगेटिव चूज करेंगे क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है ना, सो देयरफॉर नेगेटिव साइन। सिंस by(x) is lesser than 0 and bxy is also lesser than 0, दोनों ही नेगेटिव है तो r की वैल्यू भी नेगेटिव ही होगी। So this is equal to -1/2. That is the value for r. Now last में I have to estimate y when x is equal to 2. When you want to find y when x is equal to 2, हमें कौन सा रिग्रेशन लाइन यूज करना चाहिए? We have to use the regression line of y on x. y on x वाला कौन सा है? ये वाला है। So this is that y is equal to 26/2 is 13 minus 3/2 and x के बदले 2, ये कैंसिल हो जाता है तो we get 10. ओके, सो y का वैल्यू 10 है, बट अगर इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। ओके, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर। फाइन, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। What we will do is out of those two lines, किसी भी एक लाइन को अज्यूम कर दो एज y on x। अब मैं ये बोल रही हूँ लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। यूजुअली महाराष्ट्र बोर्ड में जो पहली लाइन होती है वही होती है y on x। चेक कर लो हमेशा, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, ये पैटर्न देखा है कि जो भी हमारे टेक्स्ट बुक में है ऐसे एक हाथ सम है जिसमें पहले x on y दे दिया है, लेकिन मोस्टली y on x ही होता है जो फर्स्ट लाइन होता है। तो हमेशा उसको अज्यूम करना सेफ बेट है, बट फिर भी ऑलवेज चेक। तो यू हैव टू अज्यूम दैट वन लाइन इज y on x, द अदर लाइन इज x on y। उसके बाद इसको रीअरेंज करो ताकि y एक साइड पे होगा, इसको रीअरेंज करो ताकि x एक साइड पे होगा। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट देखो वो होगा by(x), यहाँ पे y का कोएफिशिएंट देखो वो होगा bxy। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 1 आया तो रॉन्ग चॉइस, इंटरचेंज करो, ये वाला होना चाहिए y on x और ये वाला होना चाहिए x on y। अगर लेसर देन 1 आया, लेसर देन इक्वल टू 1 आया तो बिल्कुल सही है क्योंकि r स्क्वायर की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू 1 की होनी चाहिए। ओके, एंड देन यू गिव द साइन फॉर r like the sign of by(x) and bxy. Now in this question we are given the regression equation of y on x
एंड वी आर ऑल्सो गिवन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y. हमें दो चीजें ढूंढनी है. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y. नाउ फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, so we have to basically find the value for r. Now we know that r square is equal to byx into bxy. ठीक है. अब bxy कैसे मिलेगा? यहाँ से जो है कोएफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y है 1/3 एंड byx यहाँ से विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 4/3. तो यहाँ पे हमें r स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है एज 4/9. सो r की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट लेना होगा उसके लिए. तो अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2/3 आएगा. हम प्लस 2/3 सिलेक्ट करेंगे सिंस byx और bxy दोनों ही ग्रेटर देन 0 है. Okay, now the next question that we have to do is we have to find the value of sigma y square if sigma x square is equal to 4. अब हमने एक फॉर्मूला देखा है जिसमें byx, bxy, r, sigma x, sigma y सब कुछ है एक साथ में. वो क्या फॉर्मूला है? that byx is equal to r sigma y divided by sigma x, है ना. अब byx की वैल्यू क्या है? byx is equal to 4/3. So 4/3 is equal to r की वैल्यू है 2/3. सिग्मा y की वैल्यू हमें ढूंढनी है, तो ये तो नहीं पता. सिग्मा x स्क्वायर दिया है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो वी विल गेट 2. नाउ कैंसिल करने पे ये दोनों कैंसिल हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो हमें मिलता है दैट सिग्मा y इज इक्वल टू 4. अब हमें क्या ढूंढना है? सिग्मा y का स्क्वायर. तो सिग्मा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड दैट्स इट. ओके, सो दिस सम वाज प्रीटी इजी. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में आते हैं. ठीक है, कुछ थोड़े मार्क्स के लिए आते हैं पर आते हैं ये टाइप के क्वेश्चंस.